today we have to start with the question and answers actually. Further questions we'll be solving it out and we will see to end this chapter by today itself. Yeah. So मैं थोड़ा सा recap दे देता हूँ आप लोगों को. So we have already done x plus y the whole square is equals to x square plus 2x xy plus y square. X minus y square is x square minus 2xy plus y square. These are the formulas like x square minus y square equals to x minus y, x plus y है. फिर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये इंपॉर्टेंट है कि x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई जेड प्लस टू जेड एक्स. उसके बाद है एक्स माइनस वाई द होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई माइनस इंटू एक्स माइनस वाई. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. ये नोट डाउन कर लो आप लोग नोटबुक में. जस्ट नोट इट डाउन. इसको नोट डाउन कर लो. दिस इज इंपॉर्टेंट. वंस यू आर डन विद दिस नोट डाउन करके हो गया तो बोलो नोट डाउन. लाइक डन करके तो हम प्रोसीड कर देते हैं क्वेश्चंस पे. ओके. नोट डाउन हो गया. या एक बार नोट डाउन हो गया तो बोल दो नोट डाउन या नोट डाउन या से यस करके. ओके. इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है. ये फॉर्मूला है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट बोला है इन्होंने. दैट इज दे आर सेइंग लाइक इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू जीरो. हाँ मतलब अगर ये टर्म जीरो होता है ये टर्म एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड. ये क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ. सिंपल सा चीज है. कंडीशंस डाला है कि अगर ये वैल्यू जीरो होती है इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये जीरो हो गया. तो जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट जीरो. तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका ये इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा. तो इसका मतलब ये इक्वल्स टू जीरो. तो आप क्या कर सकते हो दिस लुक्स लाइक व्हाट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू जीरो. तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड को टेक इट टू द राइट हैंड साइड सो दिस बिकम्स व्हाट माइनस थ्री एक्स वाई जेड बिकम्स थ्री एक्स वाई जेड इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड. सो कंडीशन क्या है यहाँ पे कि आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो होगा. तो दिस इज द कंडीशन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड. आई होप दिस इज क्लियर. क्लियर है. फटाफट बोल दो यस करके. सो आई प्रोसीड विद द क्वेश्चन. से कम ऑन यस ऑन. ओके ग्रेट. सो हम स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस पे. तो हमने इतना ये कर दिया था आई थिंक. ये क्वेश्चन से स्टार्ट करना आई थिंक ये भी कर दिया था हमने. फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया था. ये हो गया था क्या हमारा. दिस वी हैड डन ना. ओके हो गया था. फाइन. और सेकंड वाला भी हो गया था आई थिंक. थर्ड वाला भी हो गया था. हाँ. फोर्थ वाला हुआ था क्या. फोर्थ 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 गाइस. नो फोर्थ नहीं किया था हमने. ठीक है. सो फोर्थ हमने नहीं किया था. ओके ग्रेट फाइन. तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ. चलो. ये तो ऐसे बोला रहा है क्या. हम्म, थोड़ा मोटा पेन ले लेता हूँ मैं कि लिखने में. अ, हाँ आई थिंक ये परफेक्ट है. ये थोड़ा ढीला हो जा रहा है ये दिस इज फाइन आई थिंक. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. सो दिस क्वेश्चन सेज क्वेश्चन नंबर फोर. सो क्वेश्चन नंबर फोर सेज कि ये बोल रहे हैं कि इफ x इक्वल्स टू टू माइनस पी एक्स की वैल्यू है टू माइनस पी देन एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स पी प्लस पी क्यूब इज इक्वल्स टू. इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है. सो ये गिवन है. दिस इज बिन गिवन. ये आपको गिवन है.
ये गिवन है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। सो विल स्टार्ट लाइक, सो गिवन इज व्हाट, एक्स इज इक्वल्स टू 2 - p दिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि टेक योर p टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो ये कैसे दिखेगा, x प्लस पी इज इक्वल्स टू 2। करेक्ट। हम्म। नो, आपको अभी फिगर आउट करना है इसमें। रुको, मैं मेरा कैमरा भी ऑन करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे पढ़ाने के लिए। लाइक आई कैन इंटरेक्ट। या सो सिंपली इट इज, आप देखोगे यहाँ पर फिगर आउट करने का ट्राई करो आप, कि यहाँ पर क्या दिया है, एक्स क्यूब दिया है, दिस इज पी क्यूब। पी क्यूब तो मतलब दे आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ क्यूब। ये बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं क्यूब में बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं दोनों साइड क्यूब ले लूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यहाँ पर I'm just whimsically telling like कि यहाँ पर क्यूब में बातें हो रही हैं, तो मैं ये जो टर्म आया है इसमें मैं क्यूब अप्लाई करने का ट्राई करूंगा। सो दिस विल बी लाइक व्हाट, एक्स प्लस पी द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2 द होल क्यूब। ओके। सो अभी मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, अब देखोगे। सो ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, चलो बोल दो मुझे, अनम्यूट करके बोलो, लाइक अनम्यूट करो और आंसर करो मुझे, नो इश्यूज। कम ऑन, इंटरेक्ट करो, लाइक या कम ऑन। विच फॉर्मूला यू कैन अप्लाई इन दिस, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इसमें। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। ना, वो अ, थोड़ा गलत है। कहीं ना कहीं वो वाला फॉर्मूला याद है क्या, हैव यू रिमेंबर लाइक एक्स प्लस वाई द होल क्यूब, याद है या यस। ऐसा दिखा रहेगा इसको। मैं इसको दूसरे वे में लिख देता हूँ तो क्लियर हो जाए, ए प्लस बी द होल क्यूब, या सो इट लुक्स लाइक व्हाट, इसका फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी, दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक्स एक्स के जगह पे आप देखोगे, एक्स की जगह पे कौन है, ए है, और p के जगह पे कौन है, तो b है। तो उस हिसाब से ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, तो आई कैन राइट दिस एज व्हाट, एक्स क्यूब या प्लस पी क्यूब, बी का प्लेस पे डाल दिया, 3ab है तो प्लस 3ab, 3ab मतलब क्या, ए के प्लेस पे एक्स है तो एक्स डालो, बी के प्लेस पे p है तो p डालो, ब्रैकेट, यहाँ पर ए प्लस बी है, सो ए प्लस बी मतलब ए के प्लेस पे एक्स है और बी के प्लेस पे p है, सो आई पुट एज p इज इक्वल्स टू, ये क्या है, 2 क्यूब। सो 2, 2 × 4 = 8, सो 3 क्यूब हो गया बराबर 8 हो गया। सो आई कीप इट एज 8 ओवर हियर। इतना क्लियर हो गया, एक्सपेंशन इज क्लियर गाइस, या इज दिस एक्सपेंशन इज क्लियर, क्लियर है सभी को, या ओके। सो अब देखो एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब, यहां पर फिगर आउट करोगे तो देखो एक्स क्यूब आपको चाहिए तो एक्स क्यूब मिल गया, पी क्यूब चाहिए तो पी क्यूब मिल गया। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, 6xp। अब 6 कैसे आए, तो यहां पर 3xp इट इज दर, ये x प्लस पी का कुछ वैल्यू है क्या, x प्लस पी का वैल्यू देखो यहाँ पर, यू कैन चेक इट आउट, ये देखो कितना वैल्यू है इसका, x प्लस पी का वैल्यू कितना है, 2 है। सो आई पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन as 2 is equals to what, 8. So this becomes what, x cube plus p cube plus 3 into 2 is what, 6. So 6xp is equals to what, 8। क्या चाहिए था आपको, फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था, इन्होंने बोला था कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, देखो दैट सेड लाइक कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करके दे दो, एक्स क्यूब प्लस 6xp प्लस पी क्यूब की वैल्यू। तो देखो एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस 6xp एंड दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, 8। सो योर आंसर सी इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर, सगळ्यांना क्लियर है का, क्लियर है सगळ्यांना, इज दिस क्लियर टू एवरीवन और इन डाउट इज देयर इन दिस, कुछ डाउट है इसमें, क्लियर से क्लियर इन द चैट बॉक्स, क्लियर करके बोल दो, आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। वो क्लियर है, वेरी गुड, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, great. Next question, just read it out.
मैंने एक 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 टर्म बोला था मैंने लेक्चर स्टार्ट होने के पहले, ये वाला किससे रिलेटेड है बोलो? कंडीशन क्या थी? एनीवन फ्रॉम यू, अनम्यूट करके बोल सकते हो। कंडीशन पे क्या बोला था मैंने? अनम्यूट करो, बोलो मुझे कौन से कंडीशन से आता है ये? जीरो रहने पर। कम ऑन। हाँ, लाइक आई जीरो सेड लाइक कि, जीरो जीरो। हाँ वेरी गुड, वो वाला कंडीशन था ना, लाइक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू वॉट, जीरो। कभी कभी होगा ये, जब भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, जीरो। दिस वॉज द कंडीशन, यही कंडीशन था। जब ये कंडीशन रहेगा तो ये वाला वैल्यू ये डिफाइन होता है ऐसे। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, ये क्वेश्चन में मैं ये यूज करने वाला हूँ। अब देखो कैसे ना। सो व्हाट दे आर सेइंग इज, एक्स का वैल्यू इज 2, वाई का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू -3 है। आपको बोल रहे हैं कि एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू जेड क्यूब -3xyz आप फाइंड करके दे दो उनको। या सो पहले चेक करो कि कंडीशन डिफाइन हो रही है। कंडीशन क्या है हमारी, कि कंडीशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो होगी तब ये जाके फॉर्मूला वैलिड है, तब जाके ये फॉर्मूला वैलिड है। या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल टू जीरो, जब कभी ये वैलिड है व्हेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो होगा तब वैलिड है। सो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले वैलिडिटी चेक करेंगे इसको। हाँ, इसका वैलिडिटी चेक करेंगे हम लोग पहले। अरे वाह वर्षा, आंसर पण काढली। व्हेरी गुड। ठीक है, गुड। तो अभी जब ये आन्सर सेंड कर रही है ना मुझे वर्षा, तर तो प्रायव्हेट मध्ये करायचं आहे असं, ह्याच्या झूम वरती प्रायव्हेट असतं म्हणजे, ओके? कारण का की मी तुम्हाला नंतर बोलणार आहे ना की सॉल्व करून दाखवा मला, त्यांना माहित पडलं की आन्सर आला म्हणजे त्यांना ते क्रॉस वेरीफाई करू शकतो। ओके, तो मैंने बोला कि हम पहले कंडीशंस को चेक करेंगे, तो पहले कंडीशन को चेक करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन पे देखते हैं कि जीरो आ रहा है क्या। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का वैल्यू देखो क्या है बोलो, एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है, तो एक्स का वैल्यू डालो यहाँ पर 2। 2 प्लस वाई का वैल्यू डालते हैं, वाई का वैल्यू इज 1, तो 1 डालता हूँ मैं। जेड का वैल्यू है -3, -3। आंसर जीरो है क्या? यस, आंसर इज जीरो। यस और नो गाइस? आंसर जीरो है, करेक्ट। तो कंडीशन क्या हो गया हमारा, वैलिड है। अब कंडीशन वैलिड है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। नाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला। या सो अब इन्होंने क्या बोला था कि इसकी वैल्यू फाइंड करके बता दो, देन दिस इज व्हाट कभी होगा ये। तो सिंपल सी चीज है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इज इक्वल टू जेड क्यूब -3xyz है। या ये कब वैलिड है, ये दिस इज व्हाट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड को मैं लिख को क्या है, इज इक्वल टू जेड क्यूब है ना। या सो 3xyz को यहाँ पे लेकर आ जाओ आप। या एंड आई थिंक तो बड़े ये -z क्यूब होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन में गलती है ये -z क्यूब होना चाहिए, क्वेश्चन में गलती है ये। माइनस को यहाँ पे लेकर आओगे तो प्लस हो जाएगा। आई मीन लाइक, ठीक है, माइनस को भी नहीं है, ठीक है। ये देखो मैं बताता हूँ रुको। ठीक है, नो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आपको कंडीशन क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए और -3xyz चाहिए। बट अगर आप इसको ये साइड लेते हो तो क्या हो जाएगा, -z क्यूब हो जाएगा। और इसको ये साइड लेते हो तो ये +3xyz हो जाएगा। प्रॉब्लम हो गया, हमें क्या चाहिए, +z क्यूब चाहिए और -3xyz चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर नाउ इज, मैं दोनों में से माइनस को कॉमन लेने का ट्राई करूंगा। अब आप पूछ सकते हो सर ये क्या बोल रहे हैं यार आप, इधर जेड के पास माइनस किधर है? तो हम जेड के पास माइनस है, कैसे माइनस है मैं बोलता हूँ। अगर मैं बोलूँ 6 है तो 6 के पास क्या है, प्लस है। अब इसको अगर माइनस के टर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा मालूम है, -ऑफ -6।
क्या होता है, ये +6 होता है, मालूम है? या क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? तो सिमिलरली ये जेड क्यूब को मैं लिख सकता हूं -(-) और ये -3xyz। या सो व्हाट आई गेट नाउ ओवर हियर इज, अब देखो, हाँ, अब क्या होगा कि मैं माइनस को कॉमन लेने का ट्राई करूंगा, माइनस को कॉमन लेने का ट्राई करूंगा। तो माइनस को कॉमन लेता हूँ, क्योंकि दोनों के पास माइनस है तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, व्हाट आई गेट ओवर हियर नाउ, कम ऑन, ये -(z³ आएगा और +3xyz होगा, करेक्ट है? ये सॉन होगा, ये सॉन हो, इज दिस फाइन? इज दिस फाइन गाइस? इज दिस फाइन? या ये भी ठीक नहीं है, तो इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है? या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये Z³ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी बताता हूँ मैं, अगर इतना भी दिमाग नहीं लगाना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, Z³ को आप -z तो होल क्यूब भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो मैं बता देता हूँ, -z तो होल क्यूब इंटू माइनस हमें लेके आ, ठीक है, मैं बताता हूँ, ये -z तो होल क्यूब लोगे तो -z इंटू ले लो, yeah, so it will become what, -z the whole cube, like this it is, little I'm just explaining very basic it is like, so ये माइनस को यहाँ पर उठा के फेंकोगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस को यहाँ पर लेके जाओगे, ये माइनस कॉमन हो गया यहाँ देखो, अभी देखो यहाँ पर, I'll take the, मैं स्टेप लिख देता हूँ, रुक जाओ ना, अब देखो माइनस को कॉमन ले लिया, मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, -z³, और ये माइनस कॉमन हो गया तो +3xyz। इज दिस क्लियर गाइस? इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर हो गया? या इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? क्लियर है इतना? श्योर? इज दिस क्लियर? ये क्लियर है क्या, सगळे ना क्लियर है? ओके, हाँ परफेक्ट देन, तो ये उठा के, ये पूरे टर्म को उठा के राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में फेंक दो, तो लेफ्ट हैंड में फेंकोगे तो क्या होगा, ये पूरा टर्म कैसे दिखेगा, नाउ दिस लुक्स लाइक ओरिजिनल क्वेश्चन, x³ + y³ + z³ -3xyz एंड द वैल्यू शुड बी व्हाट, इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, डी ऑप्शन। या सो दिस द वे, क्लियर है सभी को, क्लियर हो गया ये? इज दिस क्लियर गाइस? क्लियर है सभी को? क्लियर है क्या ये? या क्लियर है सभी को, या डाउट इज देयर इन दिस? क्लियर, जस्ट से क्लियर इन द चैट बॉक्स, क्लियर बोल दो, क्लियर बोल दो। हम्म, ठीक है, मैं कलर विजिबल कलर, ओके, येलो में रखता हूँ, ये परफेक्ट है, ये अच्छा कलर है, ओके, ग्रेट, विल प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। So next question says, your sixth question. Um, Sixth question is the value of x minus y the whole cube plus y minus z the whole cube plus z minus x the whole cube upon 9 of x minus y minus z into z minus x. So we have to find this value. स्टार्ट करते हैं इसको। सो व्हाट आई डू ओवर हियर इज, अब मैं क्या करूंगा कि देखो आपके पास कंडीशन है, कंडीशन क्या था, मैं लिखता हूँ, कंडीशन वाज लाइक दिस कि x + y + z = 0 होगा, तो क्या होगा, इन्होंने बोला था कि x³ + y³ + z³ वही सेम थिंग, -3xyz = 0, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x³ + y³ + z³ आई कैन राइट एज व्हाट, 3xyz, या ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको ना। अब इन्होंने क्या बोला है, ये तो कंडीशंस की बात होगी, रिकैप थोड़ा हमने कर लिया। नाउ दे हैड सेड लाइक कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x minus y the whole cube, y minus z the whole cube upon z minus x the whole cube into 9 upon 9 into x minus y minus z and z minus x। तो हम इसको प्रोसीड करते हैं, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट, लाइक x लिख दिया,
प्लस वाई लिख दिया प्लस जेड लिखा, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अगर मुझे इसको इक्वल करना है जीरो के लिए, इसको समझने का ट्राई, टू लिख दिया और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो यहां पर मैं क्या लिखूं कि जीरो हो जाए? कम ऑन, व्हाट शुड आई पुट ओवर हियर? यहां पर क्या टर्म आना चाहिए कि जीरो हो जाए? कम ऑन, वेरी सिंपल इट इज। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा बोलेगा। बोलो बोलो, जल्दी बोलना है एकदम। वी हैव टू फिनिश दिस टुडे समहाउ। या नहीं 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 तन्वी, अगर जीरो रखूंगा तो माइनस माइनस टू रखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, माइनस टू कर दे तो। या हरजोत, वेरी गुड। सो यहाँ पर माइनस टू रखूंगा, आई गेट जीरो। क्लियर है ये? सो अब अगर मुझे ये टर्म में एक्स प्लस वाई प्लस जेड में जीरो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि हर एक का टर्म का माइनस रखना स्टार्ट करूंगा, लाइक माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। इज दिस फाइन? ये देखो, मैंने मैनिपुलेट किया टर्म्स को। जीरो होगा, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया। क्लियर? क्लियर? ये क्लियर है क्या सभी को? या जस्ट से क्लियर 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 बोल दो, फटाफट बोल दो। आई प्रोसीड फॉर दैट। ये क्लियर है? मैंने जो टर्म्स को मैनिपुलेशन लिखा है यहाँ पर। तन्वी, आई गॉट द रिप्लाई ऑफ तन्वी। कम ऑन गाइस, कम ऑन। वर्षा, आयुष, ओके, तन्वी, या गुड। सो अब देखो मैं क्या कर सकता हूं। अब ये टर्म जो है हमारा, अब मैं एक एक को, यहाँ पर फॉर्मूला क्या था? एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई में लेने का ट्राई करूंगा। यहाँ पर इनका रिक्वायरमेंट क्या है? एक्स माइनस वाई की रिक्वायरमेंट है। तो एक्स के साथ मैं माइनस वाई को लेने का ट्राई करूंगा, तो एक्स माइनस वाई ले लिया मैंने एक टर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म क्या ले लूंगा? वाई माइनस जेड ले लूंगा। तो ये वाई और ये माइनस जेड वाला, या सो नेक्स्ट टर्म शुड बी व्हाट? प्लस वाई माइनस जेड ले लिया, दोस्ती करा दिया दोनों का। अभी कौन सा बचेगा? जेड माइनस एक्स, इसकी दोस्ती करवाता हूं, प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। सेम चीज लिखा, नथिंग एल्स, जस्ट मैंने दोस्ती करवाई एक एक के साथ। एक्स के साथ माइनस वाई डाल दिया, वाई के साथ माइनस जेड डाल दिया, जेड माइनस एक्स। आप पूछोगे सर क्यों डाला? बिकॉज द क्वेश्चन डिमांड्स लाइक एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड है, जेड माइनस एक्स है, इसके लिए मैंने ऐसे दोस्ती कराई। या नाउ, अब दोनों साइड आप अभी इक्वल्स टू जीरो कब था ये मैंने बोला था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो कब था? कभी था ये जब भी आपका टर्म क्या था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड था। या सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है। सो अब इनको वैल्यू क्या चाहिए? तो कैन आई राइट दिस टर्म एज, इसको शॉर्टकट में हम लोग सॉल्व करने का करेंगे। जस्ट समझना आप, ये एक्स को अगर मैं लिख दूं एक्स माइनस वाई द होल क्यूब, मैनिपुलेशन कर रहा हूं, यहां पे लिख दूं वाई के साथ वाई माइनस जेड द होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स द होल क्यूब, या इज इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये वैलिड है क्या? मैं बताता हूं क्यों वैलिड है। आसान तरीका में बोलता हूं। मैंने क्या बोला यहां पर कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। ये कब होगा? जब भी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू जीरो। बताता हूं मैं कैसे। चलो मैं नाम लेता हूं। मैं बोलता हूं देवांशी, या देवांशी प्लस मेरा नाम डालता हूं सुशील, प्लस चलो तन्वी का नाम ले लेता हूं, तन्वी इक्वल्स टू जीरो। ये टर्म है, देवांशी इज अ टर्म, सुशील इज अ टर्म, तन्वी इज अ टर्म। दिस टर्म इज इक्वल्स टू जीरो। कब जीरो होगा? जब देवांशी का क्यूब सुशील का क्यूब प्लस तन्वी का क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा? थ्री इंटू देवांशी इंटू सुशील इंटू तन्वी होना चाहिए। हाँ, तो सेम चीज वही मैंने बोला कि ये टर्म है, देखो एक्स माइनस वाई एक टर्म है, वाई माइनस जेड इज अ टर्म, जेड माइनस एक्स इज अ टर्म, इक्वल्स टू जीरो। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होगा? जब एक्स माइनस वाई द होल क्यूब वाई माइनस जेड द होल क्यूब, दूसरा टर्म जेड माइनस एक्स द होल क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इज दिस क्लियर? वेरी क्लियर, कम ऑन। थोड़ा सा टिपिकल टाइप का समय है। इज दिस क्लियर द व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ? इतना क्लियर है क्या? तो मैं प्रोसीड करूं फर्दर।
ओके, ग्रेट। तो ओके, तो अब मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा, देखो अभी अब इसको, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो क्वेश्चन चाहिए था आपको, अब देखो क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। सो क्वेश्चन वाज लाइक दिस, एक्स माइनस वाई द होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड द होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स द होल क्यूब अपॉन 9 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो ये जो टर्म था हमारा, दिस टर्म इज इक्वल्स टू नथिंग बट, हमने क्या निकाला था, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जो मैंने टर्म बोला था, इक्वल्स टू दिस टर्म, जेड माइनस एक्स हो गया। और नीचे वाला 9 को 9 लिखो आप, यहाँ पर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये टर्म कैंसिल कर सकते हो आप। एंड 3 3 जा 9, सो 1/3 इज द आंसर ऑफ दिस। क्लियर? क्लियर गाइस? क्लियर है? आंसर इज क्लियर? या पूरा क्लियर है? या ऑप्शन सी वर्षा, व्हेरी गुड वर्षा, अच्छा आंसर कर रहे हो। क्लियर है सगळ्यांना? क्लियर है? या कम ऑन कम ऑन, आई गॉट द आंसर ऑफ तन्वी देवांशी। ओके, ग्रेट, फाइन। किसी को कुछ डाउट है? नो, नो, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स सेवेंथ क्वेश्चन। सो सेवेंथ क्वेश्चन से इज, सेवन क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा कि सपोज ये फंक्शन ले लेता हूं मैं, पी ऑफ एक्स। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आल्सो एज 3x³ प्लस 4x² माइनस 7। तो आपको इसको सॉल्व करना है, सो दैट एक्स की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है ताकि आप जब इसमें पुट करोगे, ये वाले टर्म्स में पुट करोगे, तो आपको आना चाहिए जीरो। तो सिंपल है, एक एक ऑप्शंस को उठा के पुट करना स्टार्ट कर दो। ओके, हर्षो क्या बोल रहे हैं? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया हर्षो, या वेरी नाइस, आंसर्स भी कर दिए। तो आप क्या करो, सिंपल है, ऑप्शंस को पुट करना स्टार्ट करो। जैसे ए इक्वल्स टू जीरो है ना यहाँ पर, तो इसको जीरो पुट करना है ना, एक्स की वैल्यू जीरो उठा के डाल दो। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो, तो 0 इंटू क्यूब, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज व्हाट, 0² माइनस 7। ये जीरो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 3 इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, 4 इंटू जीरो जीरो, लेकिन -7 आ रहा है, तो आंसर इज -7, यू आर नॉट गेटिंग एज जीरो। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। नाउ चेक फॉर द सेकंड ऑप्शन, सेम प्रोसेस, तो P(1) उठा के डालो यहाँ पर। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू है तो 1³ प्लस 4x² है तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर -7। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 7, आंसर इज व्हाट, जीरो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर, 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 से क्लियर इन द चैट बॉक्स, से क्लियर इन द चैट बॉक्स गाइस। दिस इज क्लियर, से क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके, बहुत बढ़िया हरजोत, अच्छा ऑप्शन, हाँ, अरे वाह। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, आंसर्स निकाला आपने, प्राउड ऑफ यू ऑल, बहुत अच्छे जा रहे हो। जस्ट अ सेकंड ना। जस्ट अ सेकंड गाइस। So eight question. So eight question says, एट बोल रहे हैं कि यहाँ पर, सॉरी, इधर चला गया। एट क्वेश्चन इज, इफ ए इज इक्वल्स टू -5, बी इज इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² माइनस b²। बहुत इजी है, चलो फटक से बोल दो आंसर क्या होगा, खुद ही बोल दो, नॉट गोइंग टू फाइंड इट ऑल डे। या वेरी गुड,
वर्षा हैज गिवन द आंसर, तन्वी ने भी दे दिया आंसर, ग्रेट। हरजोत तेरा नहीं है अभी तक, अच्छा। हरजोत का आंसर, इसका आंसर नहीं आया है। ऐसे लिखो, आंसर लिख रहे हो ना जब भी, तो 8 ए, 8 बी ऐसे लिख सकते हो, 8 सी, जो भी आंसर रहे आप। तो आई गेट की आप ये आंसर किया आपने। चैट बॉक्स में क्लियर होगा। कम ऑन। ये सिंपल है, मैं लाइक ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चिंदी सा क्वेश्चन है यार। इसका फॉर्मूला होता है A-B, A+B। ए की वैल्यू दी है -5, तो -5 डालो। माइनस बी का वैल्यू दिया है 5, तो यहाँ पर 5 डालो। ए का वैल्यू डेट इज -5, बी का वैल्यू +5। ये होता है -5 + 5 0, 0। और ये -10 हो जाएगा, तो 0 × 10 इज व्हाट, 0। सो आंसर इज 0। क्लियर? इज दिस क्लियर? Shall I proceed to the next one? Yeah. Clear, guys? Say clear in the chat box. I'll proceed to the next one then. Okay. Okay. Now, next question. Very great. आगे बढ़ते हैं। 8 1. Ninth question. So ninth question says, uh, this is also very easy. I'm like, so the question is saying, what is the value of 8x cube plus 18xy plus y cube minus 27 when 2x plus y minus 3 equals to 0? या दिस वैल्यू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसका वैल्यू आप फाइंड करके बोलो। दिस व्हाट दे आर आस्किंग यू टू सॉल्व इट आउट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं, ये गिवन है, मतलब व्हेन दिस इज दिस लाइक, सो दिस इज बीन गिवन टू यू, ये आपको दिया हुआ है। सो क्या आंसर्स भी निकाल दिया क्या? नहीं। तो आपको जब दिया है ये, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 2x, see this has been given, so I'm going to write given चीज। given क्या है आपको, ये given है। so 2x plus y minus 3 equals to 0, this is given। so what I can do is I can write this as 2x plus y is equals to, ये 3 को मैं राइट हैंड साइड में लूंगा तो माइनस का +3 हो जाएगा, या नो +3 हो गया। अब इसको ऑब्जर्व करो आप, दे आर टॉकिंग इन क्यूब, ये क्यूब में है, ये क्यूब में है, सो कहीं ना कहीं क्यूब में है टर्म। सो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड क्यूब लेने का ट्राई करूंगा। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड क्यूब लूंगा मैं। सो 2x प्लस वाई द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 द होल क्यूब। सो व्हाट आई गेट ओवर हियर इज, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोई अनम्यूट करके बोल सकता है? एनीवन फ्रॉम यू? A एनीवन plus फ्रॉम B यू? the whole cube. वेरी नाइस अर्जुन। सो दिस वर्ड a प्लस बी द होल क्यूब, क्या फॉर्मूला है उसका? A³ प्लस B³ प्लस, कमा, 3ab a+b, यही है फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देखोगे अच्छे से, तो a का वैल्यू क्या है आपको, 2x है, एंड ये एक्चुअली b का वैल्यू क्या है, y है। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे, या a का वैल्यू क्या है, 2x है, तो 2x द होल क्यूब। b का वैल्यू डालो अभी, तो b का वैल्यू क्या है, y है, सो y द होल क्यूब प्लस 3। a का वैल्यू डालो यहाँ पर, a का वैल्यू है 2x, सो 2x। यहाँ पर b का वैल्यू उठा के डाल दो, b का वैल्यू है y, सो y a+b, सो a+b मीन्स व्हाट, 2x+y इज इक्वल्स टू, ये आपने इसको एक्सपैंड कर दिया ना, इसको एक्सपैंड करोगे। सो 3 का क्यूब इज व्हाट, 3 3 9, 3 27, so you're getting us 27। so this looks like 2x का क्यूब इज व्हाट, 8x क्यूब प्लस दिस इज व्हाट, y क्यूब प्लस 2, 3 × 2 is what, 6, so 6x into y is what, xy upon 2x plus y is equals to 27। Still not getting, like still it is not done actually। अब देखोगे यहाँ पर, ये तो 18 चाहिए इनको, और हमें क्या आ रहा है यहाँ पर,
हम तो अटक रहे हैं 6xy और 2x+y में अटक रहे हैं। वी नीड टू गेट 18। ये 18 कब आएगा? तो आप देखोगे 2x+y का वैल्यू क्या दिया हमें? 3 दिया है। सो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। सो इट विल लुक लाइक व्हाट, ये देखो, 8x³ + y³ + 6xy, एंड 2x+y का वैल्यू क्या दिया है? 3 दिया है। सो आई पुट एज 3 इज इक्वल्स टू 27। सो दिस लुक्स लाइक, ये कैसे दिख रहा है अभी? ये दिख रहा है हमें 8x³ + y³, 6 3 18, सो 18xy, और ये 27 को राइट हैंड साइड में ले लो तो -27 इक्वल्स टू क्या हो रहा है? 0। एंड दिस व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड, यही फाइंड करना था। कुछ डाऊट है? कोणाला डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये? हेच आपल्याला फाइंड करायचं होतं बघा। 8x³ हेच ना? दिस द टर्म क्लिअर आहे का सगळ्यांना? सगळ्यांना क्लिअर आहे का? या कम ऑन। ओके, ठीक है। बहुत सभी को क्लियर हो गया। ओके, 8th हो गया हमारा। 9th क्वेश्चन देखो, ये कौन सा था? 9th। ओके, 10th क्वेश्चन। फाइन। समझ में इजी जा रहा है ना? इट इज नॉट गेटिंग बाउंसर्स एंड ऑल, लाइक ओके, वेरी गुड। वर्षा ने पण रिप्लाई केली होती। अरे ग्रेट, बहुत बढ़िया। हरजीत ने भी कर, ऑल क्लियर। ओके हरजीत, फाइन, प्राइवेटली मैसेज कर दिया है। ग्रेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। अब ना आपका एमसीए में यही टाइप वाले सम्स आते हैं। मैंने जस्ट आई वाज गोइंग थ्रू द पेपर्स एंड ऑल, लाइक मैं देख रहा था कि उठा उठा के ये डाल देते हैं ऐसे टर्म्स ये वाले क्वेश्चंस। नाउ सो क्वेश्चन इज, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? इसको बोलते हैं एचसीएफ, और एक होता है एलसीएम, और एक होता है एचसीएफ। यू नो दिस? यू नो दिस गाइस? मालूम है? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं एंड एचसीएफ इज कॉल्ड एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई होप यू आर बीइंग अवेयर। कम ऑन, मालूम है कि नहीं? जैसे 2 और 6 का एलसीएम निकालो तो आपने ऐसे निकाला रहेगा, 2 6 ले लो, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, ये 6 को आप 3 से, फिर 2 से नहीं होगा तो 3 से, ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 3 1 3। तो 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 2, और ये जो है, सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 × 3, दैट इज व्हाट 6। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाता था 6। याद आया कि आपको अभी? या 7th 8th 9th 10th जब भी किया रहेगा आपने तो पक्का किया है। ओके, ओके, वेरी गुड, आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। सो यहाँ पर क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x² - px - q and 5x² - 3px - 15q is x - 3, ये दोनों टर्म का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? x - 3 है। तो आप क्या फाइंड करो? p और q की वैल्यू फाइंड करके हमें दे दो, दैट इज व्हाट देयर आस्किंग। ये बोल रहे हैं ऐसे फाइंड करने के लिए। सो सिंपल सा चीज है। अब ये बंदा क्या है, आप इतना दिमाग में रखो, इसकी दोस्ती इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको डिवाइड करोगे आप तो ये वैल्यू 0 होगी। मतलब x - 3 से आप डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पर रख दो 5x² - 3px - 15q, और x - 3 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब इसको डिवाइड करो, कुछ भी आने दो, लाइक एनीथिंग कैन बी देयर। इसको आप डिवाइड करोगे, आपको रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ये दिमाग में रखो आप। इवन x - 3 जब इसको डिवाइड करेगा, x² - px - q को डिवाइड करेगा, तो फिर से रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। दैट मीन्स व्हाट कि x - 3 आपका क्या है? ये फैक्टर है उसका। x - 3 क्या है? उसका फैक्टर है। HCF है मतलब वो फैक्टर है, सिंपल। या तो फैक्टर है,
तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। या अब x का वैल्यू जब आप मालूम पड़ गया तो आपका पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल्स टू लाइक दिस। सो हम इसको उठा के लेके एक्स स्क्वायर, ओके सॉरी, एक्स क्यूब लिख दिया हमने, तो इट शुड बी लाइक एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करो इसमें, क्योंकि ये फैक्टर है, इसके लिए पुट करो यहाँ पर, तो थ्री का स्क्वायर माइनस पी इंटू थ्री, एक्स की वैल्यू डाला, माइनस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, सो आई राइट एज नाइन ओवर हियर। ये थ्री इंटू पी इज माइनस थ्री पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर माइनस थ्री पी यहाँ पर जाएगा तो प्लस थ्री पी हो जाएगा, तो थ्री पी और क्यू यहाँ पर जाएगा तो प्लस क्यू इज इक्वल्स टू नाइन। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आई कॉल। नाउ सिमिलरली दूसरा भी ले लो इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, ये है, तो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पी एक्स माइनस फिफ्टीन क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो फाइव, एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री है, उठा के मैंने बोला कि एक्स माइनस थ्री की दोस्ती इसके साथ भी है एज वेल एज इसके साथ भी है, मतलब दोनों के लिए फैक्टर है वो। तो एक्स की वैल्यू डालते हैं हम लोग यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर है, सो दिस इज व्हाट, थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री पी एक्स, पी डालो यहाँ पर, एक्स की वैल्यू थ्री डालो, माइनस फिफ्टीन क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। सो फाइव, थ्री का स्क्वायर होता है हमें नाइन, थ्री थ्री ज़ा नाइन, सो माइनस नाइन पी माइनस फिफ्टीन क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। सो आई कैन गेट ओवर हियर एज आप चाहिए तो पहले यहाँ पर what I'll get over here like, so second equation I'm getting as ये देख सकते हो यहाँ पर, ये दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो फाइव नाइन सा 45, ये राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो नाइन पी हो जाएगा, ये राइट में जाएगा तो प्लस फिफ्टीन क्यू हो जाएगा। या एंड इसको और सिंप्लीफाई करना है तो थ्री का मल्टीपल ले लो, दोनों में से थ्री को कॉमन ले लो, अब छः तो थ्री कॉमन हो जाएगा, तो थ्री पी प्लस थ्री फाइव से फिफ्टीन, तो फाइव क्यू इज इक्वल्स टू 45। ये थ्री डिवाइड करेगा इसको तो 15 हो जाएगा, सो यू आर गेटिंग एज 15 is equals to 3p plus 5q and this is second equation। ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अब ये दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p एंड q। क्लियर इज दिस क्लियर, टिल हियर इट इज क्लियर। तो हम सॉल्व करेंगे फिर आगे। इतना क्लियर है क्या सभी को, या कुछ डाउट है इसमें? सगळ्यांना क्लियर है, इथपर्यंत क्लियर है सगळ्यांना, या एवरीवन कम ऑन से क्लियर इन द चैट बॉक्स, देन आई विल, फिर मैं बोलता हूँ। ओके, तन्वी हैज सेड यस, प्राइवेट में नहीं बोलना है, एवरीवन में बोल दो आप। क्लियर हरजत, ओके, आयुष इट इज क्लियर, या वर्षा क्लियर आहे का, देवांशी क्लियर आहे का, आयुष क्लियर आहे, ओके आयुष हैज सेड यस। ओके, तो अभी जब आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सो आपको क्या मिलेगा, ये सेवेंथ एट्थ में आपने किया रहेगा, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया, दो इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ पी एंड वैल्यू ऑफ क्यू। या तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो मैं क्लीन कर रहा हूँ इसको, थ्री पी प्लस क्यू इज इक्वल टू नाइन, थ्री पी प्लस फाइव पी, ओके फाइन। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर तो इसको हम सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। सो फर्स्ट इक्वेशन वाज लाइक दिस, थ्री पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू नाइन था, और दूसरा इक्वेशन था थ्री पी प्लस फाइव क्यू इज इक्वल्स टू फिफ्टीन। ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन है। अभी आप इफ यू इक्वेट इट आउट, चलो इक्वेट करते हैं। तो थ्री पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू नाइन, दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ मैं, थ्री पी प्लस फाइव क्यू इज इक्वल्स टू फिफ्टीन। सॉल्व करना है तो इसके सामने प्लस है, ये माइनस होगा, माइनस ये प्लस है, इसके लिए माइनस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वन पी माइनस फाइव क्यू, आई गेट एज माइनस फोर क्यू, नाइन माइनस फाइव कितना, सिक्स, करेक्ट ना। तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स, क्योंकि माइनस फिफ्टीन है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल, क्यू इज इक्वल्स टू सिक्स बाई फोर, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो क्यू का वैल्यू हमें मिल रहा है थ्री बाई टू। आई होप दिस इज क्लियर, क्यू का वैल्यू आपको आया थ्री बाई टू। क्लियर। नाउ ये वैल्यू उठा के यू कैन पुट
q इज इक्वल्स टू व्हाट 3/2 इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में पुट कर दो तो 3p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 9। तो 3p इज इक्वल्स टू मैं 9 माइनस क्यू लिख सकता हूँ। तो 9 माइनस क्यू का वैल्यू कितना है 3/2 है। तो यहाँ पर 3/2 पुट कर दो इज इक्वल्स टू 3p। इसको सॉल्व करोगे तो 3p इज इक्वल्स टू या आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर ऑल्सो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो 9 2 सा 18, दिस इज व्हाट 18 माइनस 3/2 15/2 इज इक्वल्स टू 3p। 3 5 जा 15। सो p का वैल्यू होता है 5/2। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर टू एवरीवन। सगळ्यांना पूर्णपणे क्लियर आहे है? सभी को पूरा क्लियर है? कुछ भी डाउट है? हाँ, 10th का सी, या वेरी गुड। 10th का सी इज द ऑप्शन, या करेक्ट। सभी को पूरा क्लियर है? आयुषी सिंह, हाँ एवरीवन में बोल दो, प्राइवेटली तुम लोग बोल रहे हो। ओके, ग्रेट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया। जस्ट अ सेकेंड। इसको समझना बस, बहुत इजी है। मैं हिंट देता हूँ, बस समझना आप। जैसे पहले दो कंसेप्ट समझाता हूँ मैं। अगर मैं √2 × √2 बोल दूं तो क्या आंसर होगा बोले? चैट बॉक्स में बोल दो या अनम्यूट करके बोल सकते हो। √2 × √2 बोल दो तो व्हाट शुड बी द आंसर? ओके, 2 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 होगा। या करेक्ट, सही है। अगर मैं ऐसे बोलूं रूट सुशील इंटू रूट सुशील, व्हाट शुड बी द आंसर? जल्दी जल्दी बोलो, तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। या सुशील ओनली, या वेरी गुड। या सारिगड़ा as what सुशील होगा। या एब्सोल्युटली राइट। नाउ वेरी गुड। सो हरजोत, हाँ आंसर काढलाय का? ओके हरजोत, ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया पिक किया। अब देखो, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस कंसेप्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसको समझना, जैसे ये दे दिया है x² माइनस 14x प्लस 49। अब हमें मालूम है कि a माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है? सॉरी, होल क्यूब नहीं, होल स्क्वायर इज व्हाट a² माइनस 2ab प्लस b², ये होता है। तो अगर मुझे लिखना है इसको, ये देखो x² है, या x² इट लुक्स लाइक दिस, और ये b² में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, बोल सकता है कोई? ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट? ये 7 का स्क्वायर होगा, यस और नो? 49 विल बी स्क्वायर ऑफ 7। नो, तो माइनस, अगर मुझे ये 14x को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 2 × what? 2 × 7 × x। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो a की वैल्यू x हो गई और b की वैल्यू 7 हो गई। तो ये जो एक्सपेंशन है, दिस, ये जो टर्म है, दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ किसका? x माइनस 7 द होल स्क्वायर का। कैसे मालूम पड़ा मुझे? तो यहाँ पर देख सकते हो a की जगह पे x है और b की जगह पे ये 7 है, b की जगह पे देखो 7 है, तो आई गॉट एज व्हाट x माइनस 7 द होल स्क्वायर। क्लियर नाउ? तो x माइनस 7 द होल स्क्वायर आ गया पहले के लिए, या वेरी गुड, x माइनस 7 आ गया, वेरी गुड। अब दूसरे के लिए हम लोग देखते हैं, ये वाला टर्म। इसको मैं चाहता हूं कि आप आंसर करो, ये किसका स्क्वायर होगा बोलो? ए की जगह पे क्या होगा और बी की जगह पे क्या होगा? किसका स्क्वायर होगा? आंसर कर दो चलो चैट बॉक्स में। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हरजोत, वेरी गुड। तन्वी प्राइवेटली आंसर के लिए ग्रुपमध्ये करून टाक। ठीक है, दिस विल बी व्हाट x+3 द होल स्क्वायर, करेक्ट। जिनको नहीं समझा आप इसको x से एक्सपैंड कर सकते हो। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × x, या इतना भी नहीं, ये नहीं क्लियर होता है तो आप लास्ट वाले टर्म को देख लो, बस ये 3 का स्क्वायर है, तो x+3 द होल स्क्वायर हो जाएगा। या तो दोनों टर्म मिल गया आपको।
अब देखो इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसका स्क्वायर रूट क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसका स्क्वायर रूट क्या है इन्होंने पूछा है, वो फाइंड आउट करके बता दो। तो हम फाइंड आउट करते हैं, अंडर रूट लिखता हूं मैं। इसको हमने जैसे बोला अभी जस्ट वी हैव फाउंड आउट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस सेवन द होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर। तो जब मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो आई कैन राइट लाइक दिस, एक्स माइनस सेवन द होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर। सो इट विल लुक लाइक व्हाट, एक्स माइनस सेवन एंड ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री। क्लियर। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये, ओके, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है सभी को, आई प्रोसीड फर्दर देन, से यस और नो इफ इट इज नॉट क्लियर और क्लियर। सगळ्यांना क्लियर आहे, से यस और नो, क्लियर करके बोल दो चैट बॉक्स में फटाफट एकदम। काफी लोग ने आंसर भी निकाल लिए थे, सबका आंसर आना चाहिए, कमान। ऑल क्लियर, ओके ग्रेट, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12, so 12 question says x plus y equals to 4 और 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 16/15, देन फाइंड करो वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। या तो ये वैल्यू जब फाइंड करना है आपको, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं। आई राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। तो अभी इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। सो यू इफ यू सी दिस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 दिया है, मतलब इसकी वैल्यू दे दी है। इफ यू सी दिस लाइक इसका वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 4, ये 4 दे दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है आपके पास कि यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ दिस नेक्स्ट टर्म, ये वाले टर्म का वैल्यू आपके पास नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू नहीं है। दिस इज द टर्म विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर यू, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। या तो अगर ये हो जाता है, ये टर्म अगर मैं फाइंड कर लेता हूं, ये वाला टर्म अगर मैं फाइंड कर लेता हूं, तो मुझे एक्स प्लस वाई क्यूब का वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू आई कैन गेट इट क्वाइट इजिली। सो व्हाट आई डू इज, अब मैं क्या करूंगा कि ये टर्म, पहला टर्म से तो हमें मालूम पड़ेगा 4 है, अभी मैं ये वाला टर्म को पिक करता हूँ। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 16/15 दिया है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये y को इधर उठा के फेंक दो, y हो गया, x को यहाँ पर फेंको, x हो गया, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 16/15। या सो आई कैन राइट दिस एज x प्लस वाई, x plus y upon xy is equals to 16/15। If I'll ask you x plus y का वैल्यू यहाँ पर दिया है, देख सकते हो ये वाला वैल्यू, या दिस इज व्हाट 4, तो ये 4 दिया है, तो आई राइट एज 4 अपॉन xy इज इक्वल्स टू 16/15। तो 4 4 जा 16 हो गया, इधर 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को ही कट करता है, जब इक्वल में रहता है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को कट करेगा। So this looks like what, 1 upon xy is equals to 4 upon 15 हो गया। तो इसको अभी xy की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल क्या करो, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, ऐसे कर दो, तो xy अपॉन 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज कर दो आराम से। सो 15/4 आप ऐसे कर सकते हो, या स्कूल में आपने ऐसे पढ़ा रहेगा, मैं वो ही बता देता हूँ। 4/15 आपने इसको ऐसे, 15 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 1 इज 15, ये एक्स वाई को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो xy/4, तो ये एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 15/4 लाइक दिस। या ऐसे करो या तो ऐसे करो, वन एंड द सेम ओनली, एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर नाउ।
तो मुझे किसका वैल्यू मिल गया अभी? आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मुझे मालूम पड़ गई। एक्स वाई की इस वैल्यू इज व्हाट 15/4। ये वैल्यू मिल गई। अब समझो इसको। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा था? मुझे ये वाला टर्म क्रिएट कर रहा था। ये टर्म पे मैं फोकस करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है। सो नाउ x² माइनस xy प्लस y²। सो दिस इज द टर्म। नाउ कैन आई राइट दिस टर्म एज, अगर मैं ये टर्म को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, +3xy। एक मिनट, +3xy नहीं होना चाहिए। ये टर्म को मैं लिखना हो तो कैन आई राइट लाइक दिस, -3xy प्लस xy प्लस y²। कैन आई राइट लाइक दिस? कैन आई राइट लाइक दिस? नहीं, यहाँ पर 2 होना चाहिए, सॉरी। ये 2 होना चाहिए, ये तब जाके बराबर होगा। हाँ, ये फिर से मैं गलत कर रहा था यहाँ पर। +2xy, यस। -3 + 2 कितना होगा? -3 + 2 कितना होता है? -1। तो ये देखो, इधर क्या था? -1 था। कैन आई राइट लाइक दिस? ये टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। एग्री कर रहे हो क्या सब? सब एग्री कर रहे हो ये? तो मैं आगे बढ़ूँ। या परफेक्ट, यस। तो अब देखो क्या हो जाएगा। नाउ इट विल लुक लाइक व्हाट, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इसको साथ में ले लो। x² प्लस 2xy प्लस y²। और ये वाले टर्म को मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3xy। तो ये कैसा हो जाएगा? ये पूरा टर्म मिला के हो जाएगा x + y² -3xy। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? इतना क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ू, कम ऑन। से यस और नो? क्लियर 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 क्लियर, ओके, वेरी गुड। क्लियर है इतना? ये टर्म क्लियर है सभी को? ओके, वेरी ग्रेट। अब देखो, तो x + y की वैल्यू क्या हमारे पास? हाँ है। x + y की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, क्या है? 4 है। तो मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ, 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ xy की वैल्यू भी है, वो क्या है? 15/4 है। तो यहाँ पर मैं 15/4 लिख देता हूँ। ये क्लियर है? अब ये वैल्यू, दिस वैल्यू, आई गेट माई आंसर। इज दिस क्लियर? कैन यू सॉल्व इट फर्दर? आप सॉल्व कर सकते हो एज अ होमवर्क, इसको कैलकुलेशन कर लेना। क्लियर हो गया? पूरा क्लियर हो गया ये? क्लियर हो गया? ये देखो, इसको सॉल्व भी करोगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 3 5 हम लाइक 45 हो जाएगा। सो 45/4। तो इसको क्या करोगे? हम लाइक 16 4 जा 64, 64 माइनस 45/4। हाँ, ऐसे कर लो, 16/45/4। सो यूल बी गेटिंग एज समवॉट एज, कितना आ रहा है? हाउ मच गेटिंग? कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है टोटल? यू कैन ट्राई दिस। हम लेके इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने का ट्राई कर लो। यार रुको, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, मैं ही मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। बोलो। या, सो इफ यू सी दिस, वैल्यू क्या थी आपकी? 4 का स्क्वायर 3 × 15/4 है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 4 का 16 हो जाएगा माइनस 45/4। तो इसको लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा? 16 4 जा 64, तो 64 माइनस 45/4, दिस इज द वैल्यू। उठा के पुट करो, यहाँ पर 4 हो गया। ये वैल्यू आपने फाइंड आउट की तो क्या आ रहा है? 64 माइनस 45/4 गेट्स कैंसल्ड। तो 64 माइनस 45 इज व्हाट? 90। सो आंसर कितना हो गया इसका? 90। क्लियर क्लियर गाइस, कम ऑन से क्लियर और नॉट, लाइक क्लियर है कि नहीं? जस्ट से क्लियर और नॉट। क्लियर है क्या पूरा कंप्लीटली? इज दिस क्लियर गाइस? क्लियर गाइस? क्लियर हो गया पूरा? एंड डाउट इज देयर इन दिस?
सर वो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का वो जो स्टेप जरा बताना मुझे। यहाँ पर आई थिंक ये वाला स्टेप ना, ये हाँ स्टेप ये किसने यस पूछा सर। था? यस सर। आयुष ना? आयुष आयुष। ओके। सो आयुष, व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टर्म था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है? सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा, और ये माइनस एक्स वाई जो टर्म है, माइनस एक्स वाई टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसके सामने क्या कोफिशिएंट -1 है, तो -3xy प्लस 2xy लिख देता हूँ। ये समझा अभी? -3 और +2 क्या होगा? -1 यस ही यस। होगा। -1 यस। ये तो मैनिपुलेट किया, जैसे मुझे 5 चाहिए, तो 5 को लिखना है तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली आई कैन राइट एज व्हाट, 6 माइनस क्या लिखूं, 1 लिखूं, या या यस 4 + 1 लिखूं, या करेक्ट, या 2 + 3 लिखूं, तो ये बेसिकली एक ही टर्म को दे रहे हैं हमें, तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो -3 लिख रहा हूँ 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और क्यों मैं ऐसा मैनिपुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला में क्रिएट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसका फॉर्मूला हो जाता है? ये फॉर्मूला हो जाता है x प्लस वाई द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये वाला टर्म अलग रहेगा, तो -3xy, एंड दिस इज द टर्म व्हाट आई हैव गॉट। क्लियर अभी? यस। किस आयुष, क्लियर है नक्की? यस यस। ओके। सो अभी पूरा आंसर क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट, इज दिस कंसेप्ट इज कंप्लीटली क्लियर, ये क्लियर है क्या? 12th क्वेश्चन सगड़े ना क्लियर है का? से क्लियर, यस और नो? बोल दो फटाफट बोल दो। ओके, ग्रेट।